ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि जून मंथ आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही है। एंड येस, डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि के लोगों के लिए जून मंथ क्या चेंजेस लेके आ रहा है। देखिए, आप अपनी जो रीडिंग है सन साइन, मून साइन, जैसे भी आपको रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं, तो इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या मैसेजेस आ रहे हैं बाबा की तरफ से? ओके, तो यहाँ पे रीड द होली बुक्स का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके लिए अच्छा है। टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। आपने क्या सीखा है, ठीक है, आपने क्या किस चीज़ की आपने नॉलेज गेन की है, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो भी आपने लर्न किया है या जो भी आपने सीखा है, जिस चीज़ की भी आपको नॉलेज है, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो वही चीज़ है। हो सकता है कि बाबा आपको किसी चीज़ में परफेक्ट बनाना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ जैसे भी वॉट एवर। आई डोंट नो वाई करियर में के लिए आ रहा है, बट हो सकता है किसी के लिए ये मैसेजेस हो। बट डेफिनेटली इट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग समथिंग, ठीक है। कुछ भी है, मान लीजिए आप कुछ सीखते हैं, कुछ करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या आप डाइटिशियन हैं, या आप राइटर हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है। वट एवर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रैक्टिस में लेकर आइए, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स रीडिंग द होली बुक्स एज वेल, कि आप शायद हो सकता है कि आप ऑब्वियसली पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप आगे कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, कुछ अचीव कर सकते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, ये मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से आपके लिए, स्पेशली फॉर द मंथ ऑफ जून। चलिए, अब और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून मंथ में। इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, री इन्वेंट योर सेल्फ। सो डेफिनेटली इट्स टाइम टू री इन्वेंट कुछ, लाइक something new is beginning in your life, या मे बी it's about कि अब टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज का, बदलाव का। तो इन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो भगवान ने जो आपको ये लाइफ दी है, ठीक है, उसको इन्जॉय कीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कुछ के लिए हो सकता है कुछ नए तरीके से शुरू होने वाला है। चेंज इन करियर और मनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आपका करियर चेंज हो सकता है, आपका लाइक मनी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक और चीज़ भी शायद यहाँ पे बाबा का जो मैसेज है वो स्ट्राइक हो रहा है। ये जो ही मैसेज आया है, मे बी इट कैन रिलेट कि शायद एंजल्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप कुछ करें, ठीक है। मतलब आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ के लिए गैदर की है, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएँ, कुछ करें आप, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो चीज़ है। क्योंकि न्यू स्किल का भी कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू कैन लर्न अ न्यू स्किल। आप कुछ नया सीख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग इन डीड। चलिए, फ्रेंडशिप, अ फ्रेंड नीड्स योर हेल्प। कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, उनको आपकी ज़रूरत हो सकती है, आपके जो काउंसलिंग स्किल्स हैं उनकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो हिचकिचाइए मत, एंड बिकॉज इट मे हेल्प देम, ठीक है, कि वो उनको मदद मिल सकती है ताकि वो वापस से ट्रैक पे आएँ। तो ये बाबा का मैसेज है और ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं, व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग इन योर लव लाइफ। सो जय गुरु जी, क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे प्यारे व्यूअर्स के लिए लव लाइफ में? आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वर्थ वेटिंग फॉर। सो यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है, कि अपनी जो लव लाइफ है, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ। पॉजिटिव रहिए, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, आपकी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, ठीक है, वो आपके लिए अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट लेके आ सकती है। डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल, ठीक है। दैट मीन्स एंजल यहाँ कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग के तहत सब कुछ हो रहा है।
तो आप पॉजिटिव रहिए, आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन का प्लान है। अब अगर आप किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज एंजल्स हैज़ अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, और आपके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप मैरिड हैं, देन ऑल्सो एंजल्स आर टेलिंग यू कि कीप पेशेंस, पॉजिटिव रहिए, आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो कर सकता है, वर्थ वेटिंग फॉर। और लाइक जो भी है, इट कैन वर्क इन योर फेवर, आपके फेवर में काम कर सकता है। चलिए, ये कुछ लव मैसेजेस हो गए, कुछ रैंडम लव मैसेजेस आ रहे हैं आपके और आपके पार्टनर की। थोड़ी सी एनर्जीज देख लेते हैं। आपके जो पर्सन है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, इनकी इंटेंशन क्या है। ओके, सो समबडी कमिंग विद एन ऑफर, हो सकता है कि कोई ऑफर के साथ आना चाहते हैं, वेदर इट्स अ न्यू पर्सन और एन ओल्ड, ठीक है, कोई हो सकता है आप किसी को जानते हो, पहचानते हो, नेवर माइंड, बट येस समबडी वांट्स टू कमिट यू, यू नो, लाइक टू गिव एन ऑफर, और ऑफर ऑफ कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, या यूँ कह सकते हैं कि रिलेशनशिप धीरे धीरे आपका बिल्डअप होगा। हो सकता है कुछ ऑन ऑफ होने के बाद आई थिंक वो रिलेशनशिप जो है वो आगे ग्रो कर सकता है। तो और इट मीन्स लाइक बीइंग लॉयल टू ईच अदर, आप एक दूसरे के साथ लॉयल रहना, कमिटेड रहना, ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही एंजल्स कहना चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर की इंटेंशंस भी यही हैं कि वो ग्रो करना चाहते हैं। अब मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कोई न्यू पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, ये आपको पता है, बट येस, हाँ, कुछ के लिए हो सकता है यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई पास्ट में से आना चाह रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक सोच रहे थे, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे थे इस चीज़ के लिए। सो आई थिंक इट्स अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, ऑफर, प्रेगनेंसी, और नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप को लेकर जाना, कुछ भी हो सकता है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग थ्रू। तो लिब्रा के लिए आई थिंक इट सीम्स टू बी गुड, कि अच्छा दिखाई दे रहा है। आने वाला वक्त आपकी लव लाइफ के लिए, स्पेशली जून मंथ आपके लिए अच्छा रह सकता है, फेवरेबल रह सकता है। चलिए, ये तो हो गई लव लाइफ की बात। अगर हम करियर की बात करें, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट योर करियर, लिब्रा, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल दिखाई दे रही है। ओके, स्ट्रगलिंग अबाउट फाइनेंसेस। अब हो सकता है कि ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, पैसे कहीं खर्च हो रहे हैं, और मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं प्लान कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। शायद ऑब्वियसली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी चाहते हैं कि आपके करियर में ग्रोथ हो, आपके फाइनेंसेस बेटर हो, और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक मे बी यू हैव टू गो थ्रू समथिंग। ट्वाइस आई सॉ टावर कार्ड, तो मे बी वो भी चीज़ हो सकती है कि आप या तो अपनी करियर में बहुत ही क्रूशल फेज से निकल रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फेसिंग अपॉइंटमेंट्स, चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब ये हो सकता है कि हाँ, लाइक लाइफ चैलेंजेस आ रहे हैं, बट फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। और जैसे बाबा ने स्टार्टिंग में कहा था कि अपनी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में लेकर आइए। यू हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है, आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट वो तभी हो पाएगा जब आप बहुत क्रिएटिव होंगे, ठीक है, वर्किंग थ्रू आइडियाज़, फ्रेश आइडियाज़। वो चीज़ है कि यस, बाबा आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में भी वो चीज़ तब होगी व्हेन यू विल वर्क ऑन इट, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। यस, स्टार्टिंग में भी हमारे पास यही मैसेजेस आ रहे थे कि फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है, और लाइक एंजल्स हैं आपके साथ, आपको गाइड कर रहे हैं। ये जो आपका पीरियड है वो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, चेंज का पीरियड है। सो आई थिंक नई शुरुआत होने वाली है, बट उससे पहले क्या होता है कि कई बार चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ठीक है। अब इस वक्त में आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। यू हैव टू बी मोर क्रिएटिव, और आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उनको आपको प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है, और आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, ठीक है ना। सो फॉलो अप द गाइडलाइंस, जो भी एंजल्स आपको बता रहे हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड आप अचीव कर पाएँ, बिकॉज एंजल्स भी आपका भला सोचते हैं ऑब्वियसली, और वो आपके साथ हैं। और देख लेते हैं
जून मंथ में। ओके, कुछ के लिए ये हो सकता है इट्स अबाउट थिंकिंग, आई डोंट नो, आई टोल्ड यू, कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम होता है ना कि जब चीज़ें आगे बढ़नी होती हैं तो कभी कभी रुकावट आती है, या हो सकता है कि कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या मे बी इट्स अबाउट योर जॉब, कि कोई है जो खतरा मंडरा रहा है। सी, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है, और घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मैं ये देखना चाहूँगी व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रा, कि आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, सो दैट इट कैन हेल्प यू, आपको ये चीज़ हेल्प करे। ऑब्वियसली आप इसमें से निकल जाएंगे, आगे ग्रोथ का कार्ड आ रहा है, एक्शन का कार्ड आ रहा है, ठीक है। पर अभी आपको जून मंथ में व्हाट यू नीड टू फोकस अपॉन सो दैट इट कैन हेल्प यू आउट। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, दैट मीन्स कि देयर इज़ अ पर्पस। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे एक पर्पस है, उस पर्पस को भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कि आप यहाँ किस लिए हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको ये काम क्यों सौंपा गया है, ये या इस जिस बात पे आप चल रहे हैं, हो सकता है कोई स्पेसिफिक चीज़ है आप फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है ना। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हारमनी इन टू माई वर्ल्ड एंड डू सो विदाउट जजमेंट, विदाउट जजिंग अदर्स, विदाउट जजिंग एनीबडी, ठीक है। यू हैव स्पेशल गिफ्ट्स, तो खुद का भी सोचिए और दूसरों का भी ये काम सोचिए कि येस, लाइक हो सकता है आप हीलर हैं, हो सकता है आप कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे किसी स्पेस में है, ऐसे किसी पोजीशन में है, तो अपने काम को ईमानदारी से लेकर अपना पर्पस मत भूलिए कि आपने ये काम शुरू किया था, आपको भगवान ने ये काम सौंपा है, किस लिए सौंपा है, क्या चीज़ है, तो उस चीज़ को भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो पर्पस बिहाइंड, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है, बस एंजल्स ही कहना चाहते हैं, उसको भूलिए मत, ये चीज़ है। एंड ऑल द टाइम सपोर्ट इज़ विद यू। चलिए फटाफट गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा। सो यहाँ पे आई थिंक इट्स अबाउट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट डोंट बी क्लोज्ड ऑफ, ओपन अप योर हार्ट स्पेस। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है आपके अराउंड एक्सॉस्टेड एनर्जी है, इट्स टाइम फॉर अ चेंज, आप चेंज चाहते हैं, और लाइक हेल्प इज़ अराउंड, आपके अराउंड वो हेल्प है, आपके अराउंड वो मदद है, बट मे बी यू आर टू शाई, मे बी यू आर टू लाइक इस टाइम पे आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपने अपने आप को अंदर ही अंदर वो चीज़ कर ली है कि नहीं, यू डोंट हैव टू। और कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिए किसी भी सिचुएशन में, यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ अंदर ही अंदर दबा रहे हैं, या आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं फॉर अ चेंज, ठीक है। कि लाइक खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अपने शेल में जा रहे हैं। यू नीड टू कम आउट ऑफ योर शेल, अपने आप को जोन में से निकालने की ज़रूरत है, और यू नीड टू वर्क ऑन सर्टन थिंग्स, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो लेट इट हैपन, जो भी कुछ हो रहा है, मे बी आप किसी चीज़ को लेके घबरा रहे हो कि ऐसा हो गया, तो अगेन ट्वाइस आई गॉट अ टावर कार्ड, इसका मतलब है सडन, सडन शिफ्ट, सडन चेंज, या सडनली आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, या यू आर गोइंग थ्रू, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारा कुछ आ रहा है, बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इसलिए हो रहा है ताकि आपको आपकी लाइफ में आप वो जो आप एंजल्स आपको वो जो न्यू लाइफ देना चाहते हैं, क्या बोले उसको, एज अ गिफ्ट कह लीजिए, या वट एवर, या मे बी इट्स अबाउट कि आपको ट्रैक पे लाने के लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये थी आप लोगों की ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टेक केयर।